नमस्ते दोस्तों, आज मैंने ये दूसरी स्टिल लाइफ वाटर कलर में पेंट करी है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बस 3 टोन्स में ही बना है और टाइम भी कल वाले से आधा लगा है। तो आइए समझते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सेम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। देखिए कि कहाँ से लाइट आ रही है, शैडो कहाँ बन रही है, कलर्स किस तरीके के हैं और कॉम्पोजिशन कौन सा सही रहेगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो अगला जो मेथड होगा वो थोड़ा-सा सिंपल होगा और ऐसा होगा जिसको थोड़ा जल्दी कर पाओ आप और ज़्यादा डिटेल भी ना करना पड़े, तो वही मेथड है ये। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं थंबनेल में ही डिसाइड कर लेता हूँ कि इस बार मैं लैंडस्केप ले रहा हूँ, तो लैंडस्केप में ही ये कंपोज़ होगा। अब ड्राइंग, सेम टेक्निक से पहले सिंपल शेप्स, फिर धीरे-धीरे डिटेल्स। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमें कलर्स डिसाइड करना है। तो यहाँ कौन-कौन से कलर्स दिख रहे हैं? यहाँ पर मुझे ब्लू, रेड और ब्राउन दिख रहा है। वाटर कलर्स में देखें तो कोबाल्ट ब्लू, वर्मिलियन रेड और बर्न्ट सिएना। एक और कलर कहीं-कहीं यूज़ किया है, जो है क्रिम्सन। क्रिम्सन जो है रेड का ही कूलर वेरिएंट है। सो कलर्स पैलेट पे निकालो और चलो कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉटल का कलर देखो। ये है वर्मिलियन ह्यू का, बहुत ही लाइट टिंट। मुझे पहली टोन इसकी लगानी है, एकदम लाइट वर्मिलियन की। पानी ज़्यादा है और बहुत ही थोड़ा सा कलर है। ये कलर हमें इस सॉफ्ट ब्रश से लगाना है। पूरी बॉटल हाइलाइट्स छोड़ते हुए कवर कर दीजिए। अब आता है ब्लू वाला वास। सो ये प्योर ब्लू नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा वायलेट की तरफ जा रहा है। सो इसमें थोड़ा सा क्रिम्सन मिलाना पड़ेगा। क्रिम्सन मिलाने के बाद परफेक्ट कलर मिल गया। अब इसे भी हाइलाइट्स छोड़ते हुए पूरे वास पे लगाना है। अब सेम चीज़ हमें जग के साथ करना है। इसमें कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रे। और वो कैसे बनेगा? याद है? बर्न्ट सिएना और कोबाल्ट ब्लू से। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मीडियम हो, ऑयल हो, एक्रेलिक हो, कलर पेंसिल हो या पेस्टल हो, सब में ये दो ही कलर्स हैं जो ग्रे बनाते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर काम सेम रहता है। आप अपने जीवन में जितनी भी पेंटिंग्स करेंगे ये कलर्स ज़रूर यूज़ होंगे। सो दिस इज़ अ प्रो टिप टू रिमेंबर, कलर पैलेट में ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि यही कलर आगे भी यूज़ होने वाला है। नाउ कम टू द पेंटिंग। यहाँ भी हमें हाइलाइट्स छोड़ते हुए पूरे में ये ग्रे टोन लगा देना है। यही कलर अब इस ग्लास कैप में भी है, तो इसमें भी हाइलाइट्स छोड़ते हुए सभी जगह ये कलर लगा दीजिए। अब देखिए बॉटल सूख चुका है, तो सेकेंड वैल्यू डाल देते हैं। तो ये वही कलर है जिसे हमने अभी पहले टोन में लगाया था। तो इसी में अब थोड़ा सा और कलर ऐड करते हैं और अब पानी ऐड मत करिएगा। थोड़ा सा ब्लू भी टच कर लेता हूँ। तो अब इस कलर को हम केवल उस पार्ट में लगाएंगे जहाँ थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है, शैडो साइड में। इस तरह जिस तरफ से लाइट आ रही है वो पार्ट अब टच नहीं करना है। और हाँ, शैडोज़ जहाँ सॉफ्ट हैं वहाँ इस बार मर्जिंग ना करके सॉफ्ट कर्व्स डाल देना है। बस काम ख़त्म। ये लग गई दूसरी वैल्यू। अब नेक्स्ट है जग। तो सेम कलर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे पिछले वाले कलर में, और जहाँ जहाँ अब इसमें डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ डाल देंगे। इसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं देखना है, हमें देखना है कि पिछला टोन कहाँ कहाँ पर था। उसके अलावा जो भी खाली बच रहा है डार्क वाला पार्ट, वहाँ वहाँ हमें ये कलर लगा देना है। यही अब इस ट्रांसपेरेंट कैप में भी करना है। ट्रांसपेरेंसी देख के घबराना मत। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि पीछे का ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है, तो पीछे हमारी है ड्रेपरी, तो ड्रेपरी का जो भी अपने को टोन दिख रहा है वो हमें इसमें डाल देना है। तो हम अभी सेकेंड वैल्यू कर रहे हैं, तो वो सेकेंड वैल्यू जहाँ जहाँ हमको दिख रही है वो हम लगा दे रहे हैं। अब ब्लू ऑब्जेक्ट में आते हैं। इसमें भी लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बाकी सेंटर में डार्क है। तो हाइलाइट्स को बचाते हुए ये सेकेंड वैल्यू भी लगा देंगे। तो अब पहले हम ये कर लेते हैं, ये बॉटल में हैंगर भी लगा हुआ है जिसमें एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक ना करके हमको यही कलर यूज़ करना है जो ग्रे का है। तो इसमें पानी कम यूज़ करेंगे तो ये डार्क कलर बन जाएगा और इसी को हम इसमें लगा दे रहे हैं। अब थर्ड और लास्ट टोन, ये बस वहीं लगाना है जहाँ जो लास्ट डार्केस्ट वैल्यू है ऑब्जेक्ट में वो आ रही है। तो जग में देखिए कुछ जगहों पे ही एकदम डार्क दिखाई दे रहा है, तो बस वहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगा रहे हैं और इसका भी काम ख़त्म। इसी तरीके से हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं जो है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं,
बस वहाँ पर इतना डाल देंगे, आपको उसी में ये कंप्लीट लगने लग जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम वापस से अपने बॉटल में। तो बॉटल में भी कुछ ही जगहों पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो जो हमने पहले से कलर बना रखा था उसी में थोड़ा सा ब्लू ऐड किया है मैंने, और इसी से एक थोड़ा सा डार्क टोन मिल गया, और इसी को मैं इस पूरे बॉटल में, मतलब जहाँ जहाँ पर भी डार्क दिख रहा है वहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो ये हो गया बॉटल भी कंप्लीट। आते हैं ब्लू ऑब्जेक्ट में। तो इसमें भी कुछ ही जगहों पे है जो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। तो हम इन जगहों पे जो पहले जो कलर बनाया था उसी को, आप पानी क्या है, अपने को पानी एकदम कम कर देना है, जो डार्केस्ट वैल्यू रहेगी। तो इसमें हमको बहुत ज़रा सा पानी रखना है, क्योंकि ये ब्लू है और ब्लू का डार्क बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो हमें एकदम ज़रा सा पानी रख के इस तरीके से इसको लगा देना है। तो 2-3 जगह जब आप इसमें लगा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आएंगे बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में हमारा क्या है, ड्रेपरी है। तो अब ड्रेपरी में हमको क्या देखना है, ड्रेपरी में भी सेम ही चीज़ है, पर ड्रेपरी में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे फोल्ड्स। तो इतने सारे फोल्ड्स आप मत देखिए, आप बस देखिए कि सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्ट कौन सा है। तो जो पार्ट बिल्कुल ही वाइट दिख रहा है हमें बस उसको छोड़ते हुए चलना है। तो जो हमने ग्रे बनाया था उसी में थोड़ा और पानी मिला लेते हैं, और थोड़ा सा मैंने उसमें क्रिम्सन टच किया है। तो बस हमको ये कलर मिल गया। तो ये कलर को हम लोग, जो सबसे लाइटेस्ट जो कलर हमने बनाया है, इसको हम लगाएंगे उन जगहों पे जो जगह वाइट नहीं है। जो वाइट है उसको पूरी तरीके से छोड़ते चलना है, और बाकी जगहों पे, सब जगहों पे हमको लगा देना है ये वाला वैल्यू। तो जहाँ पर ज़्यादा ही बड़ा एरिया आपको लग रहा है वहाँ पर आप थोड़ा बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं ताकि जल्दी लगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि कलर सूखने ना पाए। एक साइड से चालू करिए और पूरे में फैलाते जाइए। बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर एक बार सूख गया तो फिर पैचेस आना नॉर्मल है, फिर पैचेस तो आता ही है। तो पैचेस से बचना है तो पंखा भी बंद कर दीजिए जो भी चल रहा हो वहाँ पर, तभी तरीके से आप कर पाएंगे। तो जैसे ही ये एक वैल्यू लग जाएगी, अब इसको सूखने दो। फिर जब सूख जाए तो फिर सेकेंड वैल्यू में आएंगे। अब थोड़े कम एरिया में, और कम एरिया में काम करना है। तो अब जो सेकेंड वैल्यू कई जगहों पे दिख रही है वो धीरे धीरे डाल दीजिए। अब फोल्ड्स वाला जो काम है वो अब होगा। फोल्ड्स में जहाँ जहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही हैं, अब हमको वहाँ वहाँ पर एक एक वैल्यू डालनी है। तो जब ये वैल्यू कंप्लीट हो जाए इस तरीके से, तो उसके बाद अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो जो कलर है हमारा उसमें मैं थोड़ा सा और ब्लू ऐड कर रहा हूँ, और इसी को मैं अब नीचे लगा दूँगा। और इसके बाद अब आएगा हमारा थर्ड टोन, जो कि है सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वाला। तो डार्केस्ट कलर भी हम ऐसे ही बनाएंगे कि जो हमारे पास कलर बना रखा हुआ है उसी में थोड़ा और कलर ऐड करेंगे, और फिर इसको जहाँ जहाँ पर जो डार्केस्ट कलर दिख रहा है अपने को पर्दे का, वहाँ वहाँ लगाते जाएंगे। और ये जब लगा देंगे हम सारी जगहों पे, तो बस ये हो गया ख़त्म, वो पेंटिंग हो गई कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा सिंपल लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमने नहीं देखी हैं। तो अगर इस तरीके से भी आप एग्ज़ाम में कर देते हो ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और कॉलेज में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी वाटर कलरिंग।